सरकार ने संसद के बजट सत्र को गैप के बाद 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया है। जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रचार चल रहा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद। मनोज जी, कांग्रेस सवाल। सरकार ने संसद के बजट सत्र को गैप के बाद 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया है। जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रचार चल रहा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद। मनोज जी, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है इंटेंट पे। मनीष तिवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से उठाया गया फैसला है। नहीं नहीं, सिर्फ कांग्रेस नहीं, आपने कल सदन की कार्रवाई नहीं देखी होगी। हम सब ने ये बातें उठाई। और अगर आपका आर्काइव जी। न्यूज़ 18 के आर्काइव को चेक करिएगा, जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तो बड़े जोश खरोश से नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। और उस दौर में ये बताया गया कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। तो कमोबेश जो वर्ष सामने आ रहा था वो 2034 था। तमाम विपक्ष ने कहा था व्हाई नॉट नाउ, तब कहा था, आपने दरकिनार कर दिया। 30 महीने क्यों जाया किए, ये सवाल तो लोग पूछेंगे। These 30 months could have been used, जो अब करने जा रहे हैं। तो आपकी मंशा में ईमानदारी नहीं है, बेईमानी दिखती है। बहरहाल फिर भी ये कहेंगे आपसे कि ये जो पूरा का पूरा मसला है ना, इसको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से मत देखिए। आपके तर्कश के तीर खत्म हो गए। वैश्विक परिस्थितियों में आपने हिंदुस्तान को उसकी नैतिक विरासत के बावजूद अलग थलग कर दिया है। डोमेस्टिक इश्यूज आपसे सुलझ नहीं रहे हैं। चुनावों में आप रोजगार पे बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। आप भुखमरी पे बात नहीं कर रहे हैं। आप एक्यूट शॉर्टेज ऑफ गैस और फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगा तर्कश में एक वो तीर लाया जाए जिसके लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जनता इस बात से वाकिफ। तो मनोज जी, क्या आपको लगता है कि मतदान से पहले, क्योंकि तब तक तमिलनाडु और बंगाल में मतदान नहीं हुआ होगा, प्रचार चल रहा होगा, और जो बातें कुछ नेता कह रहे हैं कि चुनाव के बाद कर लेते, तो इसमें आपको लगता है कि सरकार की कहीं देखिए, पॉलिटिकल गोल सेट करना नहीं, चाहिए? मैं एक बात आपसे कहूं, प्रधानमंत्री हूं या बीजेपी के बाकी लीडर्स हूं, इनसे मेरी डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशन तो अब जीरो है। ये मूलतः चरित्र से ही ये डेमोक्रेटिक नहीं है। इनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उनको लगता है ना कि चुनाव आयोग तो मेरे ऊपर के पॉकेट में पड़ा हुआ है, हमें थोड़ी ही कुछ बोलेगा। अब तो गवाह हैं, बिहार चुनाव के दौरान हमने लिख के दिया था कि हम 10,000 के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग, चुनाव के वक्त आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो और उससे पहले घूम घूम के रेवड़ी 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 बोलते हैं, तो आपके मनसा वाचा कर्मणा बेईमानी है। तो आपको ये 3 दिनों का सत्र क्या लगता है, किन मुद्दों पे चर्चा होगी? महिला आरक्षण बिल पे बातचीत होगी? देखिए, जाहिर है कि जो ग्रेप वाइन है वो है विमेन रिजर्वेशन। जी जी। हम अपनी बात रखेंगे। हमने तब भी कहा था कि डिले क्यों कर रहे हो, 30 महीने क्यों जाया किए, इसके बारे में सवाल पूछेंगे। और हमारी पार्टी का एक डिमांड जो हमेशा से रहा है, और हमारा ही नहीं, मतलब डीएमके का भी इसमें पक्ष रहा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, सो दैट वी हैव अ रेनबो, इंद्रधनुषी चरित्र आरक्षण का होना। तो आप ये मानते हैं कि उस वक्त ये नहीं होना चाहिए था, चुनाव के पहले सत्र का 3 दिन? मेरा सीधे तौर पे क्या, इस तरह की सुचिता की एक्सपेक्टेशन तो तब होती है ना जब आप देखें कि सरकार के अंदर सुचिता नाम की चीज है। ये तो सुचिता को हटा करके ही राजनीति करते हैं, तो और क्या कहूं। तो बिल्कुल मनोज झा सवाल खड़े कर रहे हैं।